आप देख रहे हो आपका अपना प्राइम इंडिया एंटरटेनमेंट चैनल। नागवंश के अभ्यस्त निवासी मात लोग। इस मृतलोक की समस्त पृथ्वी पर सर्वत्र नाग लोग निवास करते थे। नागा लोग इस भूमि के प्रथम निवासी हैं। नागा लोगों को ही गंधर्व कहा गया है। आदिवासी इस भूमि के प्रथम निवासी हैं। नागवंशी लोग केवल भगवान की पूजा करने में रुचि रखते थे। इन लोगों में कृषि कार्य प्रत्येक गांव के पुरुषों द्वारा किया जाता था। उन्हें यह बात बहुत प्रिय थी कि ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जब भी उन्हें भूख लगती तो वे पेड़ों के फल खा लेते थे। नागा लोग मांसमदिरा का सेवन नहीं करते थे क्योंकि ये लोग भगवान के उपासक थे। इन प्राणियों को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। वे लोग जानवरों की जान को भी अपनी जान के समान ही प्रिय मानते थे। किसी जानवर का जीवन बर्बाद करना बहुत बुरा माना जाता था। नागवंशी लोगों की यह पक्की प्रथा थी कि वे मांस नहीं खाते थे और शराब नहीं पीते थे। उन्हें नहीं पता था कि शराब कैसे बनती है। जलीय संसार में नारी प्रथा का अस्तित्व ही नहीं था। न सिगरेट, न तंबाकू, न अफीम, न सुल्फा, न बीड़ी, न शराब, यह आदत अभी दुनिया में आई ही नहीं थी। उन दिनों कपड़े नहीं होते थे। लोग पत्ते बांधकर अपना नग्नता छिपाते थे। वे किसी जीवित प्राणी को कष्ट पहुंचाना निषिद्ध कार्य मानते थे। जो कोई भी उनका यदि कोई जानवर मर जाए तो वे मरे हुए जानवर को छूते भी नहीं थे। जिस स्थान पर जानवर अपना जीवन जीने के बाद मर जाते थे वहां केवल मिट्टी ही मिट्टी में मिला दी जाती थी। किसी भी जानवर की खाल नहीं निकाली जाती थी क्योंकि उनके पास जूते बनाने की कोई विधि नहीं थी। वे नग्न होकर घूमते थे। संसार में ये लोग ईश्वर के सर्वमान्य उपासक थे। अगर कभी उनकी झोपड़ियों या झुग्गियों में किसी मांसाहारी जानवर का ख्याल आता था तो वे लोग उस मांसाहारी जानवर को इस तरह डांटते थे कि भाई हमसे क्या दुश्मनी, न हमें तुम्हें मारने की जरूरत है, न तुम्हें मारने की जरूरत है। जब वे लोग किसी मांसाहारी जानवर से यह बात कहते थे तो मांसाहारी जानवर उनकी मीठी बातें सुनकर पीछे हट जाता था। इस प्रकार मधुर वचन बोलने से प्राणी के मन से बैर भाव दूर हो जाएगा। किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं थी। सतयुग का युग ऐसा सतयुग था कि मानस की भाषा जानवर भी समझ सकते थे। पशु भी अच्छे के बदले अच्छा चाहते थे, बुरे के बदले बुरा चाहते थे। मीठी वाणी में उतना ही प्रेम है जितना चकोरों के हृदय में चंद्रदेव के दर्शन के लिए प्रेम है। मधुर वाणी मनुष्य को उसी प्रकार फंसा देती है जैसे मधुर स्वर से बजाया जाने वाला बीन जहरीले सांपों को फंसा लेता है। उस समय सतयुग का उदय था। उस समय पशु पक्षी मानस की वाणी को समझते थे। सतयुग के शासनकाल में जानवरों को भी आसानी से नहीं मारा जाता था। दुनिया में बहुत कम लोग थे, 4 कोने और 4 जंगल ही जंगल थे। वहाँ तरह तरह के मीठे फलों से भरी हुई फलियां थीं जिन्हें लोग समय समय पर खाना भी बंद नहीं कर पाते थे। नागा लोग नरकट से बनी झोपड़ियों में रहते थे। जानवरों की तरह अपना जीवन जीते थे। दुनिया में पक्के मकान बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। उस समय पूरी दुनिया में 7 का सिक्का नहीं था और सिक्कों का कोई बक्सा भी नहीं था। वे आग पैदा करने के लिए पत्थरों पर पत्थर मारते थे। कोई चांदी भी, कोई सोना भी, कोई नहीं जानता था। लोग बहुत भोले थे। चांदी, सोना, हीरे, लाल जवाहरात, अशर्फिया, ये नाम उन्होंने कभी न सुने थे। यह स्पष्ट पक्षियों का स्वभाव था। दुनिया में कोई व्यापार नहीं था। न बाजार, न कड़ा, न बांग, न कंथा, न कंठी, न छाप, न चाले। जब सिक्का ही नहीं तो बाजार कैसे होंगे। कोई धोखा नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई परेशानी नहीं। जमीन पर किसी को अधिकार नहीं था।
नागा लोगों में एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम होता था कि लोग उस स्थान पर जाते थे जहां मीठे फल होते थे और घासफूस की झुग्गियां बना लेते थे। नागा लोग अलग अलग गांवों में 400 या 500 झुग्गियां बनाकर रहते थे। अपने बच्चे के जन्म के समय सैकड़ों महिलाएं उस महिला के पास आती थीं। 200 अंगूरों वाले अंगूर के गुच्छे का पानी उस महान नवजात शिशु के मुंह में लगाया जाएगा। नागा लोगों की महिलाएं और पुरुष नाचने गाने और संगीत बजाने के बहुत शौकीन होते थे। जब तक वह सुसंपन्न बच्चा 1 वर्ष का नहीं हो जाता था, तब तक वे लोग सारी रात उसकी रखवाली करते थे ताकि कोई जानवर उसे न उठा ले। वे वहां जाकर रहते थे जहां अच्छे फल फलते थे। केल का फल खाने से इंसान की उम्र बहुत लंबी होती है। अनाज खाने से आपकी उम्र लंबी नहीं होती, इसीलिए उस जमाने में लोग हजारों साल तक जीवित रहते थे। उन लोगों को काम करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि समय समय पर मौसम के अनुसार पेड़ों पर विभिन्न प्रकार के फल उगते रहते थे। जिन फलों पर वे रहते थे वे एक्टी